मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? तो मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर है और मैं पंजाही पंचायत से हूँ। और आज हम आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक मैं NTEP में एज अ वॉलेंटियर काम करता हूँ और स्टेट हेड भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट हेड से भी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों से थोड़ा सा पूछेंगे कि आप में से टीबी के बारे में कितने लोग जानते हैं? ट्यूबरक्लोसिस सुना है? किसने सुना? यस बताओ। इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और जोर से, थोड़ा जोर से, लास्ट एक्सपीरियंस। यह जिस व्यक्ति को टाइल्स की बहुत ही जल्द हो जाती है, किस तरह से वो व्यक्ति अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, तो उसको ये करके बहुत कम लगेगा। इतना आपको कैसे पता? पढ़ा था कहाँ पे? 10th क्लास में पढ़ा था, पर थोड़ा अधूरा है। बैठ जाओ, तालियां इनके लिए। देखिए, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, बट थोड़ी सी इसमें धारणाएं जो है वो थोड़ी सी गलत हैं, वो हम क्लियर करेंगे। देखिए, भारत में हर साल 4 लाख से 4.5 लोगों की मृत्यु जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। हमारे हिमाचल में 600 से 700 लोग हर साल टीबी की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि टीबी को एक घृणित बीमारी माना जाता है। घृणित क्या होता है? मतलब ये माना जाता है कि ये बीमारी जो है छुआछूत जैसी है, जिसके पास नहीं जाना होता, यही होता है। क्योंकि जैसे भाई जी ने कहा कि फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। ठीक है, तो लोग इससे डरते हैं कि कहीं मुझे ना हो जाए। ऐसा ही होता है। आप सबने गांव में सुना होगा या घर में सुना होगा कि आस पड़ोस में अगर किसी को टीबी हो गई हो, तो आप लोग क्या बोलते हैं? मुझे अगर टीबी हो गया और मैंने उसको समाज में किसी को नहीं बताया और छुपा लिया, तो क्या होगा कि मैं जाने अनजाने में गांव के किसी न किसी व्यक्ति को टीबी दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, टीबी होने के लक्षणों का पता है आपको कि कैसे पता लगेगा कि मुझे टीबी हो गई है? पता है? कोई बता सकता है? चलिए, देखिए, अगर आपका वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है, ठीक है, आपकी भूख बिल्कुल बंद हो गई है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा, ठीक है, आपको रात को 7 बजे के बाद या अंधेरे होने के बाद बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और आपको थकान महसूस होती है, आपकी सांस फूलने लगती है और आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि मुझे कमज़ोरी आ रही है। कई केसेस में चक्कर वगैरह आने भी हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे पता लग सकता है कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल से ही इलाज करवाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मुझे खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, गांव के वैद्य हकीम होते हैं या बंगाली डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनके पास चले जाते हैं ना दवाई लेने, अपना खास है उससे ले लेते हैं, या अपना कोई रिलेटिव है केमिस्ट की दुकान है, तो केमिस्ट की दुकान से खांसी का सिरप या दवाई पी लेते हैं। ऐसा करते हैं, उससे क्या होता है कि हम उसको दबा देते हैं, ख़त्म नहीं करते, दबा देते हैं, जिससे वो और घातक होनी शुरू हो जाती है ना। टीबी का इलाज जल्द से जल्द होना ज़रूरी है। टीबी को समय पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीबी को समय पे पकड़ लेते हो तो आप बहुत अजी इम्यूनिटी, एक बार फिर से तालियां। देखिए, हम आप सबको पता है कि हमारे शरीर में हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है। कोई बच्चा जल्दी जल्दी हर महीने बीमार होता है, कोई बच्चा 1 साल तक बीमार नहीं होता। उसका कारण क्या है? इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना या लो होना। अगर हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारे अंदर कुछ कीड़े होते हैं मित्र कीट, है ना, सिंपल भाषा में, और कुछ होते हैं दुश्मन कीट। जब हमारे मित्र कीट हैं वो अगर उनकी ताकत कम हो गई बीमारी से लड़ने के लिए, तो फिर क्या होगा, बाहर के जो वायरस है, कीटाणु है, वो एकदम हमारे को अटैक करेगा और हमें जल्दी जल्दी बुखार होगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, है ना। तो इम्यूनिटी हमारी अगर स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगी? कैसे रहेगी? अच्छा खाने पीने से, बैलेंस डाइट लेने से। हमने देखा है कि कई बच्चे सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट कौन कौन नहीं करके आया? आप हाथ खड़े करो।
बताओ, खड़े करो, झूठ मत बोलो। सच बताओ कि कौन कौन खाना खा के नहीं आया, और नाश्ता इनको करके बता नहीं कि चला। मैं खड़े भी कर दूंगा यहाँ। वैसे ही बता दो, कोई बात नहीं। सिंपल ही, हाँ देखो एक और बताओ, शाबाश, करो करो, शाबाश, शर्माओ मत, शाबाश, करना नहीं है। यस, और यस, ठीक है। देखो ये रीजन होता है इम्यूनिटी लो होने का, ठीक है। अभी आप सुबह सुबह भूखे घर से आए ना, और दिन तक आप भूखे ही रहोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी आस्ते आस्ते इम्यूनिटी लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। घर से जल्दी चलना है, खाना खा के चलना है, दिन में लंच टाइमली करना है और प्रॉपर करना है। शाम को भी खाना जो है वो प्रॉपर खाना है, दूध घी दही अंडा मांस मछली जो भी जो खाता है वो पूरा प्रॉपर खाना है ना। कई बच्चे नशा करते हैं ना, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मुझे नहीं करना, मुझे ये नहीं खाना, है ना। ऐसा कभी नहीं। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा होती है, रात किताबों में लगे रहते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो कभी भी ऐसा ना करें, खुद भी बैलेंस डाइट खाएं और घर में भी सभी को बैलेंस डाइट खाने के लिए प्रेरित करें। अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। तो भाई साहब ने बता दिया कि इम्यूनिटी की वजह से हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस है वो होता है। आपको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस सबको हो सकता है, पता है, किसी को भी हो सकता है, समाज में अमीर गरीब मोटा पतला छोटा बड़ा किसी को भी हो सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं या कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि उनमें कुछ लोगों को वो टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किनको, सीनियर सिटीजन्स जो 60 साल से ऊपर हैं, ठीक है। दूध पिलाने वाली जो माता है, जो लेडी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसको भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जो शराब या सिगरेट का बहुत अधिक सेवन करते हैं, सुनिए किसी ने हाइपरटेंशन, बताओ। अच्छा टेंशन सुनिए, टेंशन क्या होती है, टेंशन तो सुनी होगी। मार्च में एग्जाम आता है, तो पहली मान लो 31 तारीख को या 15 तारीख को एग्जाम होना है, तो 1 तारीख से टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि पेपर आने वाले हैं, होता है ना। तो फिर क्या होता है, आस्ते आस्ते जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं तो आपको टेंशन थोड़ी बढ़ने लग जाती है ना। और फिर क्या होता है कि जब 31 तारीख या 15 तारीख आती है, आपके एग्जाम खत्म होते हैं, तो टेंशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। पहला बर्गर बिना कुछ खाए पिए, पानी भी नहीं पीना है, जो पहली खांसी का बलगम आएगा वो उसमें डाल के उसको दे देना कि ये पकड़, ठीक है। दिन दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर तो पॉजिटिव आती है तो ठीक है, आपको टीबी निकला तो उसका इलाज स्टार्ट। आपकी दवाइयाँ आशा वर्कर घर पे ही प्रोवाइड करेंगे। दवाइयाँ जो हैं रूटीन में खानी है, छोड़नी नहीं है। जो व्यक्ति, हमने कई केसेस में ऐसा देखा है कि जिस व्यक्ति ने 3 महीने दवाई खाई और उसने ये सोचा कि मैं तो अब अच्छा हो गया, कोर्स था उसका 6 महीने का, 3 महीने के बाद जब उसने देखा कि अब क्या जरूरत है दवाई खाने की, उसने छोड़ दी, तो वो फिर सेकेंड स्टेज में चली गई, क्योंकि फिर उसके कीटाणु स्ट्रांग हो जाते हैं टीबी के, फिर वो दवाइयाँ उसको असर नहीं करती, फिर उससे ऊपर की दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो दवाइयाँ कभी नहीं छोड़नी। पूरा कोर्स 6 महीने का है तो 6 महीने का कोर्स करना है, ठीक है। और दवाइयों में 24 घंटे का गैप होना जरूरी है कि अगर रोज आप 10 बजे दवाइयाँ खा रहे हो तो नेक्स्ट डे भी 10 बजे ही खानी है। ऐसा नहीं करना कि आज सुबह 9 बजे खा ली, कल 3 बजे खा ली, परसों शाम को 5 बजे खा ली, है ना। 24 घंटे का गैप देना जरूरी है। पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो वेट बहुत कम हो जाता है आदमी का, तो उस वक्त उसको दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना। तो वो खपाने के लिए उसको एक हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट कौन कौन सी होती है, बता सकता है कोई, जिसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, बता सकता है कोई। दालें, पनीर, मांस मछली, दूध, अंडा, घी, दही, है ना, ये वो चीज़ें हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है। तो ये चीज़ आपने उनको देनी है, उस टाइम उसकी डाइट का पेशेंट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके। अब अगर किसी को मान लो गांव में टीबी हो जाता है, कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है कि मान लो कोई घर का मुखिया है, उसको टीबी होगी और वही पूरे परिवार को चलाता था, तो अब वो तो लाचार हो गया, वो तो कमा नहीं सकता, है ना। तो क्या करेंगे आप, वो घर कैसे चलाएगा। तो सरकार ने उसके लिए योजना निकाली है निरीक्षण मित्र करके। निरीक्षण मित्र वो लोग हैं जो पेशेंट्स को गोद लेते हैं, कि मैंने 10 पेशेंट को गोद दिया, मैंने 20 को लिया, मैंने 30 को लिया, तो सरकार उस व्यक्ति को हर महीने जब तक उसका इलाज तो फिर उसको 1 महीने तक मिले, ताकि उसको आहार मिले, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मदद की ज़रूरत है,
तो वो हमसे संपर्क कर सकता है या आशा वर्कर से संपर्क कर सकता है कि हमें निक्षय मित्र प्रोवाइड करवाइए। दूसरा, जिसको टीबी होती है, नॉर्मल टीबी में सरकार 500 रुपया हर महीने उसके खाते में डालती है जब तक उसका इलाज चल रहा है। अगर किसी को MDR हो जाती है, टीबी स्टेज 2, तो उसको क्या होता है, 1000 रुपये पर मंथ उसके अकाउंट में डाले जाते हैं जब तक उसका इलाज चल रहा हो। ठीक है, आगे इस बात समझ? किसी ने कुछ पूछना है इसके विषय में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में? नहीं? तो आप लोग हमारा फ्यूचर है, आने वाली पीढ़ी है। हमारी पीढ़ी ने, बुजुर्गों ने हमें क्या दिया कि ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक बीमारी है, जिसको टीबी हो जाए उसके साथ नहीं रहना और उससे दूर हो जाओ। आज हमारे दिमाग में वो चीज़ है, अगर मुझे टीबी होगी तो मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूँगा, अपने आप को समाज से अलग कर लूँगा, अपने आप को घृणित समझूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये मेंटेलिटी दी, राइट? लेकिन अब हमारे पास इलाज है, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है, और आप हमारा फ्यूचर हो, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ट्यूबरक्लोसिस को इस तरह से कर दें अपने गाँव में कि ना तो घृणित बीमारी है और बचा भी जा सकता है। किसी को हो जाए तो वो ये ना समझे अपने आप को लाचार कि मुझे टीबी होगा। ठीक है, करेंगे आप ये सब लोग? अपने गांव में हेल्प करेंगे की। नंबर 2, अपने गांव में न्यूट्रिशन के लिए भी लोगों को जागरूक करो। स्ट्रेस फ्री रहो कि नहीं मैं डॉक्टर बना कोई बात नहीं, मैं ठेला लगा के भी जी सकता हूँ। नहीं मैं इंजीनियर बना कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा डॉक्टर बनने की, प्रैक्टिस पूरी करूंगा, पर नहीं बन सका कोई बात नहीं, मुझे जिंदगी सांस से जीनी है। ठीक है, तो स्ट्रेस मत रखना। स्ट्रेस में कभी भी आप कुछ अच्छा काम नहीं कर पाओगे। दिमाग पे बर्डन होता है ना कि एग्जाम है, और अगर वो बर्डन रखोगे तो उस बर्डन में आप तैयारी ही नहीं कर पाओगे। इसलिए बर्डन मत रखो, तैयारी करो स्ट्रेस फ्री होके। होगा? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हर साल 24 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस। तो हर साल हम एक नारा लॉन्च करते हैं पूरे भारत के लिए। तो हमारा इस साल का नारा जो है वो है टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो हम ये नारा 3 बार बोल लेंगे। टीबी हारेगा पे हमारा एक्शन ये, टीबी जीतेगा देश जीतेगा पे ये क्या होगा? टीबी हारेगा देश जीतेगा। राइट, स्टार्ट करें। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा।